श्री राधे। आइए अब 26वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ देवहूति माता को भगवान कपिल देव ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तो सबसे पहले सृष्टि का प्रारंभ कैसे हुआ सांख्य दर्शन के हिसाब से वो बताते हैं अपनी माता को। तो कहते हैं तीसरा श्लोक, अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृते परः प्रत्यग्धाम्ना स्वयं ज्योति विश्वम येन विनिर्मितम। यानी चेतन पुरुष का लक्षण क्या है? अनादि। ये अनादि है, निर्गुण है और प्रकृति से परे हैं। और प्रत्यग धामा सर्वत्र जीवों में व्याप्त है। स्वयं ज्योति, इसको किसी से ज्योति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वयं ज्योति स्वरूप है। और ये न विश्वम समन्वितम, सारे विश्व में यही व्याप्त है। और इसने स एष प्रकृतिम सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभु यदृच्छयैवोपगतां अभ्यपद्यत लीलया। स एष, उसी परमात्मा ने, उसी आत्मा ने, पुरुष ने गुणमयीं दैवीं प्रकृतिम, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, त्रिगुणमयी है, सत्परज तमो गुणमयी है, ऐसी दैवी प्रकृति को जो यदृच्छया उपगताम, भगवान की इच्छा हो गई एको हम बहुश्याम, तो भगवान की इच्छा होते ही प्रकृति भगवान के पास आ गई। तो उस आई हुई प्रकृति को लीलया अभ्यपद्यत, लीला से उस प्रकृति को स्वीकार किया। तो प्रकृति को स्वीकार करते ही क्या हो गया? कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। तो एवं पराभिध्यानेन, अब प्रपरा प्रकृति का ध्यान करते करते पुरुष अपने आप को कर्ता समझ बैठा है। करने वाली तो प्रकृति है। तो एवं इस परा अभिध्यानेन, प्रकृति के ध्यान से पुमान प्रकृति है कर्तृत्व, कर तो रही है प्रकृति, परंतु प्रकृति के द्वारा कर्म किए जा रहे हैं। पर आत्मनि मन्यते, मैं करता हूं ऐसा समझ बैठता है। बस जब आत्मा को ये लगे कि मैं कर्म करता हूं, तदस्य संसृति बंध, ये मानते ही हमारा जन्म मरण भी प्रारंभ हो जाएगा, जीवात्मा का जन्म मरण भी प्रारंभ हो जाएगा और बंधन भी प्रारंभ हो जाएगा और परतंत्र, वो कर्म के अधीन हो जाता है। तो सारी कमियां, यानी जन्म मरण, बंधन, परतंत्रता, वो सब किया किसने? प्रकृति ने किया। पर हमने माना कि मैं करता हूं। तो अकर्तु ईशस्य, जो अकर्ता है, स्वामी है, साक्षी है, परंतु इस प्रकार से स्वयं को कर्ता मान बैठता और जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। अब यहां पर कहा है प्रकृति कहते किसे? तो भगवान कहते हैं यत्तत् त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहु अविशेषं विशेषवत्। यत्तत् त्रिगुणम, जो सत्व रज तम तीन गुण वाली है, अव्यक्त, दिखाई नहीं देती है, वो भी नित्य है। अगर पुरुष नित्य है, चेतन नित्य है, तो प्रकृति भी नित्य है। और सत असदात्मकम, कुछ प्रकृति दिखाई देती है, इंद्रिय गोचर होती है, और कुछ प्रकृति दिखाई नहीं देती है, उसी को प्रधान प्रकृति कहते हैं। अच्छा, प्रकृति के 24 तत्व है। बोले कौन कौन से तत्व है? पंचभी ब्रह्म चतुर्भी दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदु। पंचभी, देखिए पंच महाभूत, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये 5 हैं।
और पंच भी इनकी अलग अलग तन्मात्रा है। जैसे पृथ्वी की गंध तन्मात्रा कौन है? गंध, पृथ्वी में गंध है। अप जल का तन्मात्रा रस है, तेज का तन्मात्रा रूप है, और वायु का की तन्मात्रा स्पर्श है, और आकाश की तन्मात्रा शब्द है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत है, ये 10 हो गए। और 10 भी 10 इंद्रियां हैं। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रिय, और अंतःकरण 4 है। अंतःकरण कौन से हैं? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। देखिए पंचमहाभूत, पंच तन्मात्राएं 10 और 10 इंद्रियां 20 हो गई, और 4 अंतःकरण कौन कौन से? मन, बुद्धि, मन, अहंकार, बुद्धि और चित्त। इस प्रकार से ये 24 तत्व हो गए। अच्छा, अब प्रारंभ, सृष्टि प्रारंभ कैसे होती है? कहते हैं दैवाद क्षुभित धर्मिण्याम स्वस्याम यो नौ परः पुमान् आधत्त वीर्यं सासूत महत्तत्वं हिरण्मयम्। यानी दैवात माने अदृष्ट, यानी जीव के जो बचे हुए कर्म हैं, उन कर्म से पृथ्वी में क्षोभ आ जाता है, यानी सत्व रज तम गुण में थोड़ी सी कमी बेसी, अनबैलेंस हो जाता है। तो काल रूप भगवान ने उसमें बीज वपन किया। जैसे हम खेत में बीज बोते हैं, तो काल रूप भगवान ने उस प्रकृति में बीज डाल दिया, तो उससे क्या हो गया? महत्तत्व नाम का तत्व हो गया। प्रकृति से विकार होकर महत्तत्व निकल गया। ये महत्तत्व है क्या? यत् सत्वगुणम स्वच्छम शांतम भगवत, ये स्वच्छ सत्वगुण है, शांत है, भगवान का स्थान है। इसी को वासुदेव कहा है, इसी को चित्त कहा है। चित्त माने चैतन्य। तो महत्तत्व को ही यहाँ पर क्या कहा है? चित्त कहा है, चैतन्य कहा है। अच्छा साहब, तो वासुदेव कहना, चित्त कहना और महत्तत्व कहना एक ही बात है। अब इसमें भी जब विकार आ गया, महत्तत्व में भी विकार आ गया, तो अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार कैसा होता है? सहस्र शिरसम साक्षात यमनंतम प्रचक्ष्यते संकर्षणाख्यम पुरुषम भूतेन्द्रिय मनोमयम। यानी इसको सहस्र शिरसम, यानी अहंकार के हजारों सिर है। अच्छा, सहस्र शिरसम और अनंतम, इसलिए हजारों सिर होने के कारण इसी को अनंत भी कहते हैं। और अच्छा, और संकर्षणाख्यम, इसी को संकर्षण, जैसे राम के अवतार में लक्ष्मण संकर्षण के अवतार, अहंकार के अवतार माने जाते हैं। कृष्ण अवतार में बलराम को अहंकार का अवतार माना जाता है। तो वासुदेव हो गए, महत्तत्व हो गए वासुदेव श्री कृष्ण, और अहंकार तत्व हो गए लक्ष्मण या बलराम जी। अच्छा, इनमें भी जब विकार आ गया तो अहंकार के भी 3 भेद हो गए। सत्व गुण प्रधान अहंकार, रजोगुण प्रधान अहंकार और तमोगुण प्रधान अहंकार। तो सत्वगुण प्रधान अहंकार से मन तत्व पैदा होता है, उसको कहते हैं अनिरुद्ध। ये क्या है? मन को रोकना बड़ा मुश्किल है। अहंकार से क्या पैदा हुआ? मन। ये देखिए अंतःकरण की उत्पत्ति है। सबसे पहले वासुदेव महत्तत्व, फिर अहंकार तत्व। अच्छा, अहंकार तत्व से मन तत्व। मन तत्व क्या है? कहते हैं अनिरुद्धाख्यम, जिसको अनिरुद्ध कहते हैं। और इसी काणाम अधिशर्म, सारी इंद्रियों का ये मालिक है। मन जैसा कहता है इंद्रियां वैसा ही कहती है, इसलिए मन को भी कहीं इंद्रिय कहा है। इसलिए 10 इंद्रिय के साथ इंद्रिय का जो लीडर है, राजा है, वो मन 11 इंद्रिया माना जाता है। तो इंद्रियों का राजा है। और ये शारदेंद्र बरस श्यामम, शरद काल के कमल की तरह सांवला है।
और योगी भी शनै संराध्यम, इसको नियंत्रित करने के लिए योगियों को धीरे धीरे मन को बस करने के लिए प्रयास करना होगा। अच्छा, तो सत्व गुण से तो उत्पन्न हो गया मन, और तमो रजोगुण प्रधान अहंकार से बुद्धि तत्व प्रकट हो गई है। तमोगुण रजोगुण प्रधान अहंकार से क्या हो गया? बुद्धि तत्व प्रकट हो गई। बुद्धि तत्व का काम क्या है? द्रव्य स्फुरण विज्ञान इंद्रियाणाम अनुग्रह। द्रव्य स्फुरण, बुद्धि ही निश्चय करती है कि ये चीज है, ये किताब है, ये कलम है, ये घर है, ये मेरा है, ये तेरा है। तो निर्णय करने का काम किसका है? बुद्धि का। द्रव्य स्फुरण विज्ञानम विशेष ज्ञान, और इंद्रियाणाम अनुग्रह, और इंद्रियों को ज्ञान सप्लाई करना। ज्ञान सप्लाई करती है बुद्धि। और बुद्धि के भी कुछ भेद हैं। कुछ बुद्धि होती है संशय वाली, ये है या ये है, ऐसा है या वैसा, ये संशय है। और कभी कभी विपर्यास, उल्टा भी हो जाता है कुछ और बुद्धि निर्णय कर, जैसे है सर रस्सी, परंतु बुद्धि कभी कभी अंधेरे में क्या समझ बैठती है? सर्प समझ बैठती है। एक तो संशय वाली बुद्धि होती है, एक विपर्यय बुद्धि होती है, एक निश्चय बुद्धि होती है, और एक स्मृति, पूरी पुरानी बातों को याद करने वाली बुद्धि, और एक स्वाप, नींद में बुद्धि तो रहती है, आनंद का अनुभव करती है। तो स्वाप, तो बुद्धि के कितने भेद हो गए? संशय, विपर्यास उल्टा जानना, और निश्चय करना, पुरानी बात को स्मरण करना, 1 2 3 4, और 5वां स्वाप। तो ये जो है बुद्धि के लक्षण है। और जब तमोगुण प्रधान अहंकार में विकार आ जाता है, तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 पंच तन्मात्राएं प्रकट हो जाती है। तो इन्हीं 5 तन्मात्राओं में से शब्द से आकाश, और स्पर्श से वायु, रूप से तेज, रस से जल, और गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। और इनके अलग अलग कार्य हैं। बहुत बढ़िया विश्लेषण यहाँ दिया है। आकाश तत्व का कार्य क्या है? भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरंतरमेव च, जीव को रहने के लिए अवकाश दे देना, ये आकाश तत्व का। इसलिए हम बाहर और अंदर, हमारे हृदय के अंदर, शरीर के अंदर भी आकाश है, और बाहर भी आकाश है। बाहर भी आकाश है और शरीर के अंदर भी आकाश है। भूतानां छिद्रदातृत्वं, तो बाहर और अंदर। प्राण इंद्रिय आत्मधिष्ठत्वम, ये क्या? प्राण, मन और अहंकार का आधार है। कौन? आकाश। और नभस्स वृत्ति लक्षणम, ये आकाश का तत्व है। और आकाश तत्व में विकार आता है तो क्या हो जाता है? स्पर्श तत्व वायु तत्व बन जाता है। वायु की विशेषता क्या है? मृदुत्वम, मुलायमपना, कठिनपना। स्पर्श जो है कितने प्रकार का? एक तो मृदु स्पर्श होता है, एक कठिन स्पर्श होता है, एक शैत्य ठंडा स्पर्श होता है, एक उष्ण स्पर्श होता है। कितने प्रकार का? कोमल स्पर्श, कठिन स्पर्श, ठंडा स्पर्श और उष्ण स्पर्श, ये स्पर्श का लक्षण है। और वायु करती क्या है? चालनम, हिलाना, व्यूहनम, एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह हवा से उड़ा कर ले जाना, प्राप्ति, और नेतृत्वम, ये द्रव्य इसके लक्षण है। अच्छा, और यही वायु हमारे अंदर प्राणवायु के रूप में रहती है, तो क्या करती है? द्योतनम, यानी चमक देना, पचनम, खाए हुए अन्न को पचाना, पानम, सुखाना, और अदनम, भूख पैदा करना, और हिममर्दनम, ठंड को दूर करना। ये किसका काम है? ये तेज का काम है। यानी द्योतनम, चमक देना, तेज का काम है। पचनम, पचाना, तेज का काम है। पानम, यानी सुखाना, कोई वस्तु गीली है तो सुखाना, तेज सुखाती है। और अदनम, भूख लगाना, और सर्दी को भगाना, ये तेज की वृत्तियां हैं। अच्छा साहब, अब आइए पृथ्वी। अच्छा, रस। रस क्या है?
रस जब रूप तन मात्रा में विकार आ गया तो रस तत्व हुआ और रस से जल तत्व निकला। और जल तत्व में रस है उसका तन मात्रा। तो रस कितने प्रकार का है? कथाय कषाय मधुरस्तिकृत कट्वम लव इति नैकधा। मूल रूप से 6 प्रकार के रस बताए हैं। मधुर मीठा, अम्ल खट्टा, मधुराम्ल लवण नमकीन, कटु कटु कहते हैं जैसे मिर्ची है, काली मिर्च है, कषाय कसैला जैसे हरड़ बरड़ है, और तिक्त तीता जैसे नीम है, करेला है। हाँ, तो इस प्रकार से 6 प्रकार का रस है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त भेदा, ये 6 प्रकार का रस है। अच्छा, ये रस क्या करता है? क्लेदनम भिगाता है, पिंडनम जैसे आटा है, आटे को अगर गोला बनाना तो हम क्या करेंगे? उसमें रस डालेंगे, पानी डालेंगे, पिंड बनाना। और तृप्ति, प्यास लगी हो, पानी पिएंगे तो क्या मिलेगा आपको? तृप्ति मिलेगी। प्राणान आप्यायनम, प्राणों को जीवित रखना भी किसका काम है? ये रस तत्व का काम है। और ताप अपनोद, अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगी हो तो पानी पीने से आपकी गर्मी शांत हो जाता है। भूयस्त्वम, यानी पानी अपना लेवल अपने आप मिलाता है। भूयस्त्वम का मतलब क्या है? ऊपर से पानी आया तो अपना लेवल वो अपने आप मिलाता है। तो ये जल के लक्षण है। अब इस जल तत्व में जब विकार आ गया तो गंध तन मात्रा निकली, और गंध तन मात्रा से पृथ्वी तत्व का उत्पन्न हुआ। तो इसलिए पृथ्वी को गंधवती पृथ्वी कहते हैं। और गंध कितने प्रकार का होता है? करंभ मिश्रित गंध, यानी कुछ कैसा मिला हुआ गंध, कुछ पूती दुर्गंध, और कुछ सौरभ्य सुगंध, और कुछ शांत हल्का मीठा मीठा गंध, और कुछ उग्र भयंकर तेज गंध जिससे सिर दर्द हो जाए, और आम्ल, कुछ गंध में खटास सी भरी होती है। इस प्रकार से अलग प्रकार के गंध होते हैं। तो ये 24 तत्वों का विस्तृत विवरण यहाँ पर भगवान कपिल देव ने माता को बताया। कहते ये 24 तत्व जब अलग अलग अपना प्रयास करने लगे तो कहते हैं वो विराट पुरुष नहीं जगा, ये प्रवेश किया नहीं जगा, वो प्रवेश किया नहीं जगा। अंत में चित्तेन चैत्यम क्षेत्रज्ञ प्राविशद यदा, जब क्षेत्रज्ञ माने वासुदेव चित्त यानी चित्त शक्ति, चेतना शक्ति प्रवेश किया, तभी जो है विराट पुरुष उठ खड़ा हुआ और फिर प्राणियों का सृजन हुआ। तो ये सृष्टि की प्रक्रिया को 24 तत्व को यहाँ पर विस्तार से कपिल देव भगवान ने माता को समझाया है। तो ये है 26वां अध्याय। जय जय श्री राधे।